साथियों, आज हम सोयाबीन फसल को तो देख ही रहे थे, उसके साथ साथ यहाँ पे मेहरबान सिंह जी ने जो गिर गाय है, गिर नस्ल की गाय है, वे यहाँ पे गाय का पालन पोषण करते हैं और उससे जानना चाहेंगे कि गिर किस्म की जो गाय है वो यहाँ पे उनको किस प्रकार से मदद करती है या किस प्रकार से फायदा देती है। सर नमस्कार, दोबारा सर धन्यवाद आपको। ये हमने सर गिर गाय हमारे पास है, करीबन 12-13 गाय है, छोटी बड़ी मिलाकर, जो इनका घर के लिए दूध उपयोग होता है, बाकी सेल करने के लिए कुछ भी दूध नहीं है, घर के लिए जो भी है। और इस गिर गाय का दूध A2 मिल्क होता है जो बीमारी रोधक है, और जो दूसरी गाय होती है उसका A1 मिल्क होता है। बाकी ये गाय बहुत सबूत होती है और मारती भी नहीं है। ये हर किसान को मैं सलाह देना चाहता हूँ कि ऐसी गाय रखें अपने घर पर, कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। और गाय घर के अंदर रहेगी तो वास्तु दोष आपका खत्म हो जाएगा। मैं कोई पंडित तो हूँ नहीं, पर ये बताते हैं। ये एक गाय से पर डे आपको मतलब घर में ही खाने के लिए से कितना दूध मिलता है? ये गाय हमारे पास सर पिछली बार की चैंपियन गाय रही है, जिसका एक टाइम का दूध 11.5 लीटर रहा है। तो अभी भी हमारे पास 8 लीटर दूध है गाय के पास, 8-9 लीटर। और ये ज्ञापिन हो चुकी है, इनमें 3-3, 4-4 महीने की ज्ञापिन है गाय है, तो दूध की कोई कमी नहीं है वैसे। तो आपने बताया कि एक बार में 11 लीटर, मतलब 2 बार में अगर आप लेते हैं तो 22 से 25 लीटर प्रतिदिन आपका आराम जो से। मिल्क प्रोडक्शन होता है। हाँ और वो अपने एक परिवार के लिए तो बहुत पर्याप्त हो गया, हाँ, उससे तो इतना भी नहीं लगना है। पर्याप्त घी भी घर का ही बनता है सर जी। हाँ। और दूसरी बात मुख्य रूप से उन्होंने ये भी कही कि इस गाय का जो दूध है वो एक अमृत के जैसे होता है, बीमारियां नहीं होती उससे। बीमारी कुछ भी नहीं होती है उससे। दूध खूब पियो, छाछ खूब पियो, घी खूब खाओ इसका। डॉक्टर बोलते हैं घी खाना आपको मना है, तो घी खाना कौन सा मना है? बाजार का। गाय का घी खाना मना नहीं है, आप कितना भी घी खा सकते हो, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। ये गाय ये बस रखने वाला होना चाहिए। नहीं तो इनको अगर जो गिर गाय है जो आप पालते हैं, इसमें कोई इनके देखभाल में कोई विशेष कुछ करना पड़ता है आपको कि जो नॉर्मल जो होता है वही तरीके होते हैं? वही नॉर्मल तरीका है, इनको छोड़ देते हैं, हम खाना खाती है 9 बजे तक, उसके बाद में गाय को छोड़ देते हैं, पूरी इसके अंदर डूबती रहती है। कोई विशेष खुराक इनके लिए आपको प्रबंध करना पड़ता होगा ऐसे? बस हरा चारा और सूखा चारा, बाकी इनके नान में चारा भरा हुआ रहता है, और पास में इनके पानी की भी व्यवस्था कर रखी है। तो पानी पिलाने की व्यवस्था नहीं है, पानी पी लेते हैं अपने आप, जिसको चीज़ लगती है वो पानी के पास जाती है और पीती है। ये व्यवस्था है। तो किसान भाइयों, मैं आपको विशेष रूप से यह आपको जानकारी देना चाहूँगा कि आजकल के ज़माने में जब से मशीनीकरण हुआ है या जो खरपतवारनाशकों का प्रयोग हुआ है, तब से किसानों ने अपने पशुपालन बिल्कुल कम कर देते। जैसे पहले बैल जोड़ी रखते थे वो अभी ना के बराबर हो गया है। हाँ तो जिससे कि जो कंपोस्ट की खाद या गोबर की खाद का प्रयोग अधिकतर किसानों द्वारा मतलब ना के बराबर ही किया जाता है, क्योंकि उपलब्ध ही नहीं हो पाता। ऐसे स्थिति में हमारे जो मेहरबान सिंह जी है कि अपने खेत में गिर गाय का इनका पालन करते हैं, उनको दूध तो मिलता ही है, उसके साथ साथ इसका जो गोबर है उससे जो गोबर की खाद बनती है और वो अपने खेत में बारी बारी से बदल कर खेत में प्रयोग करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।